मैं मनोज कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें उस दिन हम आप लोग को थोड़ा सा जो है अवकलन के बारे में बताए थे। कुछ फलनों के अवकलज निकाले थे, क्योंकि अवकलन निकालने से पहले आपको समाकलन निकालने से पहले आपको अवकलन निकालना जरूरी होता है। ठीक है, तो कुछ हम अवकलन के बारे में, कुछ फलनों के अवकलज निकाले थे, डेरिवेटिव्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब आज जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं समाकलन। समाकलन में कुछ चीजें आपको जाननी होती है। क्या क्या? तो पहला है समाकल्य, दूसरा है समाकल और तीसरा है समाकलन। ठीक है, फिर से देखिए, पहला जो है आपको समाकल्य, अंग्रेजी में इंटीग्रांड कहा जाता है। दूसरा होता है समाकल, इंटीग्रल कहा जाता है। और तीसरा जो होता है समाकलन, जिसको इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग निकालते क्या है? हम लोग निकालते हैं समाकल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? समाकल निकालते हैं, लेकिन समाकलन शब्द ज्यादा फेमस है। ठीक है, आइए जानते हैं हम लोग समाकल क्या है, समाकल्य क्या है और समाकलन क्या है। सबसे पहले हम लोग समाकल्य के बारे में जानते हैं। जिस फलन का समाकल ज्ञात किया जाता है उस फलन को समाकल्य कहा जाता है, इंटीग्रांड कहा जाता है। दूसरा है समाकल, समाकल इंटीग्रल होता है इसका अंग्रेजी इंटीग्रल। इंटीग्रल किसको बोलते हैं? वह फलन जिसका अवकलज समाकल्य हो, समाकल्य का समाकल कहलाता है। यानी कि उस फलन, वह फलन जो पहले से किसी ना किसी का क्या हो, वो अवकलज हो। क्या हो? अवकलज हो। तो उस फलन का हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे अगर समाकलन, तो वो क्या कहलाएगा? समाकल्य का समाकल कहलाएगा। ठीक है, समझाएंगे अभी उदाहरण देके हम क्या कहना चाहते हैं। समाकलन, समाकलन कुछ नहीं होता है, बस निकालने की विधि होती है। ठीक है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम लोग समाकलन, समाकल और समाकल, समाकल्य यानी इंटीग्रांड और इंटीग्रल दोनों को क्लियर करते हैं। जैसे मानिए कि एफ ऑफ एक्स dx है। ठीक है, इसको बोलते हैं एफ ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx का इंटीग्रेशन निकाला जाता है तो बड़ा एफ ऑफ एक्स होता है। क्या होता है? बड़ा एफ ऑफ एक्स और प्लस सी होता है। तो इसको, ये छोटा एफ ऑफ एक्स जो है, इसको कहा जाएगा आपको कौची? समाकल्य। लिखा हुआ है जिस फलन का समाकल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जिसका आपको समाकल ज्ञात करना रहता है, इस फलन को हम लोग कहेंगे समाकल्य यानी इंटीग्रांड कहेंगे। जो समाकलन आया है इसको कहेंगे, यानी कि जो हम लोग वैल्यू आया है इसका, उसको कहते हैं समाकल यानी इंटीग्रल कहते हैं। ये फलन किसी न किसी फलन के पहले से क्या होता है? अवकलज होता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ छोटा एफ ऑफ एक्स का यहाँ अवकलज जो है, यानी छोटा एफ ऑफ एक्स जो है, नहीं देखिए, बड़ा एफ ऑफ एक्स का है, एफ ऑफ एक्स फलन है, इसका है डिफरेंशिएशन जो है छोटा एफ ऑफ एक्स। तो जिसका आप फलन का, यानी कह सकते हैं कि पहले से किसी ना किसी फलन का क्या होता है? वो अवकलज है। देखिए, अवकलज हो तो छोटा एफ ऑफ एक्स का, छोटा एफ ऑफ एक्स जो होता है वो आपको बड़ा एफ ऑफ एक्स का अवकलज होता है। यानी उतना आप झंझट छोड़िए, यानी जिसका हम लोग समाकलन निकालेंगे उसको समाकल्य, समाकलन का वैल्यू जो समाकलन के वैल्यू आएगा, निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको कहेंगे हम लोग समाकल्य। और निकालेंगे अलग अलग विधियों से, तो उन विधियों को कहेंगे हम लोग समाकलन। क्या कहेंगे? समाकलन। यानी इस बड़ा एफ ऑफ एक्स का जो है, छोटा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो बड़ा एफ ऑफ एक्स आया है, वो अलग अलग विधियों से ज्ञात किया जाता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब चलिए, अब आपको जो है समाकल हो गया, जिस फलन का निकालना होगा। जैसे एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अगर cos x dx लेते हैं तो ये होता है sin x प्लस सी होता है। ठीक है, क्या होता है? sin x प्लस सी होता है। तो यहाँ sin x क्या कहलाएगा जी? समाकल कहलाएगा। cos x का कहलाएगा, cos x समाकल्य कहलाएगा, यानी इंटीग्रांड और
साइन एक्स क्या कहा जाएगा, इंटीग्रल कहलाएगा। ठीक है, समाकलन ये निकालने की विधि जो है समाकलन कहलाएगी, यानी इंटीग्रेशन कहलाएगी। ठीक है, अब चलिए इतना क्लियर हो गया तीन चीज। अब इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसको कहा जाएगा कि एफ ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकल ज्ञात करना है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स डी एक्स में एफ ऑफ एक्स का होता है, तो अभी चर्चा कर दिए हैं, समाकल होता है। क्या होता है, समाकल नहीं समाकल्य, याद रखना, इंटीग्रांड। दूसरा एफ ऑफ एक्स डी एक्स में एक्स का होता है, तो ये इसका चर होता है। ठीक है, यहाँ समाकल का चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समाकल का चर कहा जाता है। ठीक है, समाकल्य का चर कह सकते हैं, का चर कहा जाता है। समाकलन का है, समाकल ज्ञात करने की विधि। एफ ऑफ एक्स का समाकल जो होता है, देखिए एफ ऑफ एक्स का समाकल जो है, नहीं, एफ ऑफ एक्स का समाकल बड़ा एफ ऑफ एक्स फलन एफ बड़ा एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स बराबर छोटा एफ ऑफ एक्स, यानी बड़ा एफ ऑफ एक्स होता है। बड़ा एफ ऑफ एक्स कोनो ना कोनो फलन का क्या होता है, समाकलन होता है, अवकलज होता है। उसके बाद समाकलन संक्रिया, समाकलन के अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, उसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसको हम समाकलन प्रक्रिया संकरण ऑपरेशन कहा जाता है। अब समाकल जो है यानी इंटीग्रल जो होता है वो दो तरह का होता है आपको, एक होता है निश्चित समाकल यानी डिफिनिट इंटीग्रल, दूसरा होता है निश्चित समाकल यानी इनडिफिनिट इंटीग्रल। तो जिसमें सीमा दिया गया हो उसको हम लोग डिफिनिट कहेंगे, जिसमें सीमा नहीं दिया गया है उसको इनडिफिनिट इंटीग्रल्स कहेंगे। सीमा का अर्थ होगा कि ऐसे आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, नहीं तो इसको कहा जाएगा निश्चित समाकल, क्योंकि इसको हम लोग निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट। ठीक है, इसको दोनों के हिंदी में सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा कहते हैं। नीचे वाले को निम्न सीमा, ऊपर वाले के उच्च सीमा होता है। ठीक है, अब एगो ऐसे दिया रहेगा केवल एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहेगा, तो इसको कहा जाता है अनिश्चित समाकल, यानी इसमें सीमा नहीं दिया गया है, तो इसको अनिश्चित समाकल यानी कि इनडिफिनिट इंटीग्रल्स कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ में, डिफिनिट और इनडिफिनिट हो गया, जिसमें सीमा दिया गया है, जिसमें सीमा नहीं दिया गया। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे चलिए ठीक है, थोड़ा वीडियो इधर हिल ना जाए इसलिए देखना पड़ता है। ठीक है, निश्चित समाकल में जो है वो तो हो गया निश्चित समाकल और अनिश्चित समाकल। जैसे कि निश्चित समाकल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग, जैसे मान लीजिए कि निश्चित समाकल है ए से बी है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो ये परिभाषित कैसे होता है, माने इसको ज्ञात कैसे किया जाता है, तो ये हो जाता है बड़ा एफ ऑफ एक्स। अभी बताएं कि बड़ा एफ ऑफ एक्स हो जाता है, ए से बी हो जाता है, उसके बाद ये बड़ा एफ ऑफ बी हो जाता है, नहीं पहले अपर लिमिट रखा जाता है और बीच में माइनस दिया जाता है, तब बड़ा एफ ऑफ ए हो जाएगा, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाता है दोनों इसमें मानवा, यानी ऊपर वाला मान पहले रख देते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, अगर एक्स स्क्वायर डी एक्स है, यहाँ 2 से 3 है ना, तो इसका इंटीग्रेशन जब किया जाता है तो एक घात बढ़ता है 3 अब बाई 3 हो जाएगा। चर्चा करेंगे, अभी इंटीग्रेशन की प्रक्रिया हम लोग नहीं पढ़े, मैंने बता रहे हैं वो नमूना। तो ये हो जाता है आपको, यानी 2 से 3 होगा तो पहले ऊपर वाला रखेंगे ना, तो ये x के जगह पर रखते हैं, तो ये 3 है, उसका घात का है, यानी x के जगह पर 3 रख देना है, तो ये 3 है, अब बाई है पहले से है 3 है माइनस, ठीक है। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 के पावर का लिखेंगे 3/3 है बटा वाला 3, ठीक है। अभी हो जाएगा 3 के 9 3, कटाएंगे नहीं क्योंकि बटा के जोड़ करना ही पड़ेगा, तो फायदा कुछ नहीं होगा, यानी 27/3 माइनस 8/3 इजकल टू, इसको लिख देंगे 27 माइनस 3 8/3 यानी 19/3, ठीक है। चलिए तो ये इंटीग्रेशन हो गया। अगर यहीं आपको x स्क्वायर dx इस तरह रहा, यानी कि अनिश्चित समाकल में रहता, समाकल ज्ञात करना रहता, तो ये खाली हो जाता है x³ + 3 + c।
लेकिन याद रखना है कि प्रति अवकलज विधि से अगर निकालते हैं, प्रति अवकलज निकालते हैं यानी कि निरीक्षण विधि से निकालते, प्रति अवकलज विधि नहीं होता है, प्रति अवकलज माने समाकलन को ही कहा जाता है। तो जो अगर निरीक्षण विधि से निकालते हैं तो आपको कांस्टेंट नहीं लिया जाता है। इसकी चर्चा करेंगे। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, वेरिएबल जिसको हाँ कांस्टेंट माने कांस्टेंट होता है अचर, ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे, क्यों लिया जाता है क्यों नहीं लिया जाता है, ठीक है। चलिए इतना जान गए हम लोग। आते हैं हम लोग, अब हम लोग जानेंगे समाकलन ज्ञात करने की विधियां, ठीक है। तो समाकल ज्ञात करने की जो विधियां जो होती है वो कुल मिलाकर जो है एनसीईआरटी के अनुसार 4 होती है। क्यों 4 होती है? क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में देता है लेकिन उसका विधि नहीं देता है, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन देगा लेकिन उसका नाम नहीं देता है। कौन सा विधि छोड़ता है एनसीईआरटी में? रूपांतरण विधि का नाम अलग से नहीं देता है, जब डायरेक्ट वह प्रतिस्थापन विधि देता है, ठीक है। तो समाकल जो है, समाकल ज्ञात करने की विधि जिसको हम लोग समाकलन करते हैं, समाकलन के प्रकार जो होता है वो समाकलन के प्रकार, चाहे समाकल ज्ञात करने की विधियां, समाकल ज्ञात करने की विधि जो है वह एनसीईआरटी के अनुसार 4 और केसी सिन्हा के अनुसार 5। जानते हैं कौन कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है निरीक्षण। क्या आता है? निरीक्षण ना विधि, इसको बोलते हैं निरीक्षण विधि। दूसरा आता है, उसका नाम है रूपांतरण, ठीक है, विधि, रूपांतरण विधि नाम है। तीसरा जो है प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और तीसरा जो हो गया, चौथा जो है वो है आपको खंडशः, खंडशः विधि। क्या नाम है जी? खंडशः विधि। पांचवा जो है उसका नाम है आंशिक भिन्न वियोजन विधि। क्या है? आंशिक भिन्न, इसका और भी नाम देता है आंशिक भिन्न विधि, चाहे आंशिक भिन्न वियोजन विधि। चाहे खाली क्या देता है? आंशिक भिन्न वियोजन विधि, चाहे इसको कहता है खाली आंशिक भिन्न विधि भी कहता है। निरीक्षण विधि को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, OBSERVATION, ऑब्जर्वेशन मेथड, या एक और नाम होता है बता रहा हूं इसका नाम, ऑब्जर्वेशन मेथड, या इसको कहा जाता है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मेथड भी कहा जाता है, यानी ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन या INSPECTION, इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। दूसरा जो है ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा जो है रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहा जाता है। तीसरा जो है आपको सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तीसरा जो है खंडशः बाई पार्ट मेथड, यानी कि बाई
पार्ट मेथड, बाई पार्ट मेथड, चाहे इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड होता है, ठीक है। समाकल ज्ञात करने की विधि। आंशिक भिन्न विधि को कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है? पार्शियल फ्रैक्शन बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो समाकल ज्ञात करने की आज कहिए, जहां समाकलन जो है 5 प्रकार का होता है, यानी निरीक्षण विधि, रूपांतरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, खंडशः विधि और आंशिक भिन्न वियोजन विधि, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखना है कि एक जगह 4 को देता है, एनसीईआरटी में 3 को देता है, 1 2 3 हाई नहीं नाम देता है, ठीक है। एनसीईआरटी में 3 एक जगह देता है, हाई पहले ही चैप्टर में यही जो है पहले पढ़ना होता है, ठीक है। इसकी चर्चा करेंगे हम एक एक का। इसमें आपको याद रखना है, पहला निरीक्षण विधि है, इसमें जो है अवकलज विधि से ही क्या निकाला जाता है? समाकलन निकाला जाता है, यानी समाकल ज्ञात किया जाता है। यानी निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? समाकल जो ज्ञात किया जाता है वो कौन सा विधि से ज्ञात किया जाता है जी? अतः यानी कि अवकलज के सहायता से समाकल ज्ञात किया जाता है। लंबी वीडियो हो जाएगी, कल के वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।